लो भैया आ गया फिर से चुनाव और साथ ही दिल्ली में बढ़ गई सर्दी और सर्दी बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक गर्माहट भी चरम सीमा पर है। हाँ भाई, हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली में देखने को मिल रहा है और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया। नमस्कार, वॉइस ऑफ यूपी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मारतंड। साथियों, बताते चले कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। केवल एक चरण में चुनाव होगा 5 फरवरी को और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी थी कि दिल्ली में किसकी सरकार बनती है, शीश महल वाले की सरकार बनती है कि राजमहल वाले की सरकार बनती है। अरविंद केजरीवाल साहब दोबारा सत्ता में आते हैं, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाते हैं या खुद ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठते हैं या किसी और की सरकार आती है, बीजेपी की आती है कि कांग्रेस की आती है, क्योंकि कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी पूरा दांव खेला है और इसे तैयारी के साथ है कि उनकी भी सरकार दिल्ली में बन सकती है। इधर बीजेपी वाले दिल्ली में जमकर बैठे हुए पैठ लगाए हैं। मोदी साहब ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया, साथ ही केजरीवाल पर जमकर बैठे। आप सभी ने देखा, संबित पात्रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ। इधर अमित शाह की रैली, अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी रैली, नेताओं की रैली दिल्ली में आए दिन हो रही है। केजरीवाल साहब ने भी गाना लॉन्च किया। हाँ भैया, दिल्ली चुनाव को लेकर के गाना लॉन्च किया है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरा गाना चुपके चुपके बीजेपी वाले भी देखेंगे, बीजेपी वाले अपने घर में सुनेंगे, शादियों में चलवाएंगे, बर्थडे मुंडन में भी चलवाएंगे। और दिल्ली की जनता से भी अपील कर दी, ये जो केजरीवाल का थीम सॉन्ग है, आम आदमी पार्टी का जो गाना है, इसे आप सभी सुने। आप भी अपने विवाह, शादी, मुंडन, संस्कार, जनेऊ, बर्थडे हर जगह चलवाएं और इस पे धूम मचाएं। लगता है कि बॉलीवुड कलाकार से भी बेहतरीन गाना आज आम आदमी पार्टी ने लॉन्च कर दिया है। इधर आम आदमी पार्टी ने कई सारे नारे भी लॉन्च किए और इधर बीजेपी ने भी नारों के बदले नारा लॉन्च किया। बीजेपी का नारा आप भी सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। बीजेपी ने कहा, नहीं चाहिए अब आपदा, अब चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपदा मतलब आप और दा, नहीं चाहिए अब दिल्ली को आपदा, अब चाहिए बीजेपी की सरकार। इधर केजरीवाल साहब की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी नारा दे दिया कि बेटा ऐसा हो या तैसा, केजरीवाल जैसा बेटा हो तो केजरीवाल जैसा हो। मतलब आप जब सोशल मीडिया में सर्च करेंगे कि आम आदमी पार्टी का नारा, केजरीवाल साहब का नारा, बीजेपी का नारा, तो आपको सारे नारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब दिल्ली में सर्दी चरम सीमा पर, आप लोग न्यूज में देख रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ठंडी बढ़ रही है और इसके साथ ही साथ जो है कि दिल्ली में राजनीतिक गर्माहट बनी हुई है। इधर मोदी साहब ने केजरीवाल के शीश महल पर तंज किया। केजरीवाल साहब के घर पर कहा कि हमने तो अभी तक मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री हुए, मैंने कोई शीश महल नहीं बनवाया, लेकिन जब पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी झेल रहा था तो उस समय दिल्ली की जनता का पैसा लूट करके केजरीवाल साहब ने शीश महल तैयार किया। संबित पात्रा ने भी पता नहीं कहां से वो रिपोर्ट लेकर के आई, पूरी लिस्ट लेकर के आई और घर में कितने सोफे सेट हैं, कितने फर्नीचर हैं, कितना डाइनिंग टेबल है, कितना बेड है, कितने टॉयलेट्स हैं, कितने टाइल्स लगी हुई हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने कमरे हैं, सबका जिक्र कर दिया। संबित पात्रा ने अपने भाषण में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इटालियन टाइल्स लगे हुए हैं, इस लकड़ी के सोफे लगे, इस लकड़ी के फर्नीचर लगे हुए हैं, इतने सारे जूते हैं, इतने सारे कोट हैं, गर्म पानी अलग तरीके से आता है, नॉर्मल पानी अलग तरीके से आता है, टॉयलेट भी लाखों की लगी हुई है। अब क्या ही बताया जाए, वो तो अंदर जाकर ही देखने को मिलेगा कि शीश महल किस तरीके का है। बीच में भी शीश महल की चर्चा आई थी कि केजरीवाल साहब कहते थे कि मैं केवल साधारण सिंपल आम आदमी हूं और अब शीश महल में रहते हैं। इधर संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी मुद्दा उठाया। उन्होंने पत्रकारों से कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पत्रकार बंधु हमारे साथ चले, मैं जाकर के दिखाऊंगा कि देश का प्रधानमंत्री एक राजमहल में रहता है जो 2700 एकड़ में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री जी के पास 68 अलग अलग तरीके के जूते हैं, 5000 उनके पास सूट हैं, 10 लाख का वो सूट पहनते हैं, करोड़ों के घर में वो रहते हैं, करोड़ों का वो मेकअप कराते हैं और फैशन डिजाइनर भी उनके आगे फेल हैं, क्योंकि वो दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं और इतनी शानो शौकत के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब रहते हैं। ये संजय सिंह ने आरोप लगाया। संजय सिंह ने यहां तक कह दिया कि उनके घर में जो कालीन बिछी हुई है, मतलब प्रधानमंत्री जी का जो घर है, जो उन्हें राजमहल ये लोग आरोप लगा रहे हैं, उन कालीन में भी सोने के तार लगे हुए हैं।
अब बताइए भैया कहाँ-कहाँ ये लोग सोचते हैं और कहाँ-कहाँ से ये लोग खोज कर ले आते हैं। प्रधानमंत्री जी सोने के बर्तन में खाना खाते हैं, चांदी के गिलास में पानी पीते हैं और जितना भी वो करते हैं वो सब दिखावा होता है। इधर प्रधानमंत्री संबित पात्रा बीजेपी के जितने भी स्पोक पर्सन हैं, सबने शीश महल की बात की और आम आदमी पार्टी ने राजमहल की बात की। अब ये जनवरी का महीना तो अब लगता है कि दिल्ली के चुनाव में ही निकल जाएगा और ये फरवरी की शुरुआत में भी अब देखिए कैसी-कैसी बातें, कैसे-कैसा आरोप-प्रत्यारोप दोनों ओर से आता है। अब किसी की इज्जत यहाँ होने वाली नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। केजरीवाल जी ने आज कहा कि जो दिल्ली का चुनाव होगा वो काम और गाली के बीच होगा, कि आम आदमी पार्टी अपना काम दिखाएगी और बीजेपी केवल गाली, गाली, गाली दिखाएगी। और हाँ, केजरीवाल साहब ने पिछले महीने ये ऐलान किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम यमुना का पानी घरों में पहुंचाएंगे और वो पानी पीने के उपयोग में आएगा। आप यमुना जी का हाल दिल्ली में देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यमुना जी पूरी तरीके से प्रदूषित हो गई हैं। यमुना जी भी सोच रही होंगी कि मैं दिल्ली में आकर के कहाँ फंस गई, इससे अच्छा तो मैं सूख ही जाती, मैं इस धराधाम से चल जाती जो दिल्ली में यमुना जी की स्थिति है। लेकिन केजरीवाल साहब का ये दावा है कि आने वाले समय में घरों तक पीने वाला जो पानी है वो यमुना जी का ही जाएगा। अब ये सोचने वाली बात है। इधर महिलाओं के लिए 2100 रुपए वो महीने देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि हमारी अगर सरकार आएगी तो महिलाओं को 2500 रुपए मिलेगा महीना। अब बीजेपी वाले इसमें पीछे हैं, बीजेपी वालों को भी ऐलान कर देना चाहिए कि हमारी सरकार आई तो 5100 रुपए मिलेगा महीना। करना ही क्या है, जो टैक्स पेयर है उनका पैसा है, इधर उधर बांटो, चाहे शीश महल बनवाओ, चाहे राजमहल बनवाओ या चाहे बर्बाद कर दो। अब ये देखने वाली आगे बात है कि आतिशी जी का क्या होता है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने मेरे पिताजी का अपमान किया, मेरा अपमान किया, जातिगत मुद्दा उठाया और मुझे दो दो बार घर से निकाला गया। पहले मैं घर से निकली, मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं और मुझे घर से निकालने की बात कह रहे हैं। केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया को लेकर के एक बात की कि हाल ही में आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मनीष सिसोदिया के घर के ऊपर रेड होने वाली, सीबीआई की रेड होने वाली है। केजरीवाल साहब तो भविष्यवक्ता हो चुके हैं। केजरीवाल साहब हमेशा कहते रहते हैं कि मेरे ऊपर रेड हो रही है, मेरे ऊपर पुलिस, इनकम टैक्स, सीबीआई पड़ रही है, पीछे पीछे आ रही है। आतिशी को नहीं छोड़ेंगे, आतिशी के ऊपर लोग जांच बैठाएंगे, मनीष सिसोदिया के ऊपर जांच बैठाएंगे, संजय सिंह के ऊपर जांच बैठाएंगे। अभी शराब घोटाले में जो है कि केजरीवाल साहब जमानत पर हैं, सिसोदिया साहब भी जेल में थे, संजय सिंह भी जेल में थे। तो केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह तीनों जेल की हवा खा करके बाहर निकले हैं और चुनाव में जितनी भी गर्मी है वो दिखा रहे हैं। अभी आतिशी जी जेल में नहीं गई हैं, ऊपर वाला करे वो जेल की हवा ना खाएं, उन्हें जेल जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन केजरीवाल साहब इतना जिक्र कर दे रहे हैं कि हमें लगता नहीं कि वो दिन दूर नहीं है जब कुछ अनहोनी उनके साथ भी ना हो जाए। लेकिन ऊपर वाला करे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर दिल्ली में आप देख ही सकते हैं कि हर जगह वाइन शॉप, वाइन शॉप, वाइन शॉप। अब केजरीवाल जी यमुना का पीने वाला पानी देंगे कि शराब की दुकान दे के शराब ही दिल्ली वालों को पिलवाएंगे, ये भी सोचने का विषय है। इधर 5 फरवरी को चुनाव होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजीव कुमार जी जो कि आयोग के अध्यक्ष हैं, वो अब रिटायर्ड होने वाले हैं। उन्होंने कहा ये साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की ओर से है और ये मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे जिंदगी का भी ये आखिरी जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि ये लोकतंत्र की बगिया है, इस बगिया में आप भी एक फूल हैं, आप भी शामिल होइए और चुनाव के पर्व को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करिए। चुनाव आयोग ने जितने भी दिल्ली के लोग थे, जनता थे, उनकी मतगणना लिस्ट भी जारी की कि दिल्ली में इस बार इतने मतदान कर्मी हैं जो मतदान करेंगे। उधर चुनाव की ड्यूटियां भी लगनी शुरू हो गई है, तैयारियां पूरी तरीके से की जा चुकी हैं। इधर ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को भी चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिया कि ईवीएम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि ईवीएम में गलतियां नहीं हो सकती। ईवीएम की सेटी बड़ी ही मजबूती के साथ की जाती है। निष्पक्ष चुनाव आयोग करवाता है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। अगर विपक्ष जीतता है तो ईवीएम में बुराई नहीं है, अगर विपक्ष हारता है तो ईवीएम में बुराई है। ये कैसा राजनीतिक खेल है, ये समझ के परे है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। क्योंकि चुनाव आयोग ने कई बार स्पष्ट किया है कि ईवीएम में कहीं भी किसी प्रकार की गलती नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईवीएम कहीं से भी गलत नहीं है और बैलेट पेपर से देश में चुनाव अब नहीं हो सकते क्योंकि देश बहुत बड़ा है और मतदाताओं की संख्या भी बड़ी है। अब आपको बताते चलें
कि ईवीएम पर अभी से रोना केजरीवाल ने शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अन्य विपक्षी पार्टियों ने शुरू कर दिया है और अब नया बहाना या आरोप या क्या उसे नाम दिया जाए समझ के परे है कि वोटर लिस्ट में से वोटरों के नाम काट लिए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरा नाम उड़ाया जा रहा है, संजय सिंह कह रहे हैं कि मेरी वाइफ का नाम हटाया जा रहा है वोटर लिस्ट में से, और आम आदमी पार्टी के जितने जो है कि कर्मठवान जो जितने ही उनके अपने कार्यकर्ता हैं उनका नाम हटाया जा रहा है और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का, अपने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा दे रही है और कई करोड़ों रुपए दे करके, भ्रष्टाचार करवा करके आम आदमी पार्टी के जितने भी वोटर्स हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में से कटवाया जा रहा है। इन्हीं सब के बीच कल चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से किसकी धज्जियां उड़ती हैं, क्या गाली गलौज होता है, क्या एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता है। लेकिन समय की अपनी सीमा है, मर्यादा की अपनी एक सीमा है कि पद और गरिमा का मान सम्मान करते हुए, अपने बड़े और छोटों का मान सम्मान करते हुए गाली गलौज अगर दिल्ली में कम हो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि दिल्ली से होकर के पूरा देश गुजरता है। दिल्ली देश की राजधानी है, जो दिल्ली में होगा वही देश वाले भी सीखेंगे। आजकल की युवा पीढ़ी क्या सीखेगी कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ इंसान इस तरीके की बातें करता है, या जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है या रह चुका है वो प्रधानमंत्री को लेकर के ऐसी बातें करता है। अगर युवा पीढ़ियों को अच्छा संदेश देना है, इलेक्शन को अच्छी तरीके से दिखाना है, लोकतंत्र की मजबूती को दिखाना है, तो गाली गलौज कम करना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल साहब ने तो कह ही दिया है कि ये जो दिल्ली का चुनाव है वो आम आदमी पार्टी के काम और गाली को लेकर के है। बीजेपी वाली गाली देंगे, गाली पे गाली देंगे और केजरीवाल अपना काम करके दिखाएगा और काम की बदौलत वोट लेगा। इधर मोदी साहब हमेशा कहते रहते हैं कि दिन में लोग इतना भगवान का नाम नहीं लेते होंगे जितने मोदी जी का नाम लेके मोदी जी को गाली देते हैं। अब कौन किसको गाली देता है, कौन किसको गाली नहीं देता है, कौन किसका कितना सम्मान करता है, ये तो राजनीति में एक दूसरा वही आपस में ही लोग जाने कि उनके बीच कैसा संबंध और कैसा मान सम्मान की परिस्थितियां बनी हुई है। इधर अन्य राज्यों में भी चुनाव है, बिहार में भी आप लोग देख रहे हैं कि नीतीश बाबू इधर उधर के चक्कर में लगे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा अगर नीतीश कुमार चाहें तो उनका स्वागत है, वो फिर से आ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू के अन्य नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार से पहले 2 बार गलती हो चुकी है, अब गलती नहीं होगी। नीतीश कुमार ने खुद मीडिया में कहा कि मैं अपने पुराने लोगों के साथ वापस आ चुका हूं, अब मैं आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा। अब देखिए क्या होता है। बिहार में सियासी पारा अलग है, दिल्ली का चुनाव अलग है, तो दिल्ली का चुनाव पे नजरें बनी हुई हैं। अन्य जो भी खबरें दिल्ली के चुनाव से संबंधित मिलेंगी मैं आप सभी के साथ उसे साझा करूंगा। और हाँ, लोकतंत्र में आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो भी दिल्ली के नागरिक हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो मतदाता है, उनसे अपील है कि आप इस विधानसभा चुनाव में, दिल्ली इलेक्शन में अपने मत का अधिकार का उपयोग करते हुए मतदान जरूर करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। और ऐसे ही सुनते रहें वॉइस ऑफ यूपी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सर्दी बढ़ रही है, सर्दी को एंजॉय करिए, लेकिन हाँ, स्वेटर, मफलर, गर्म कपड़े पहनिए जिससे सर्दी से बचा जा सके, और अफवाहों से दूर रहिए और सुनते रहिए मुझे मारतंड को वॉइस ऑफ यूपी पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।